इलेक्ट्रॉनिक्स दुनिया के दोस्तों को नकीशान का सलाम और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबाजात से काम करने वाली तंजीमें और इदारे इन दिनों अपने स्टॉक को रिलीज़ करने से कबल बजट पेश होने का इंतज़ार कर रहे थे और आज उस सिलसिले में बजट पेश कर दिया गया, जिसके तहत क्योंकि हमारा ताल्लुक़ इलेक्ट्रॉनिक शोबे से है, वैसे तो खैर दीगर चीज़ों में भी डिस्कस की जा सकती है, लेकिन मुख्तलिफ़ शोबों पर रेट बढ़ाए गए हैं। मुख्तलिफ़ शोबों से आवाम को बेनिफिट दिया गया है, उनको उसकी फ़ायदे जो मिलने वाले हैं उससे प्रोग्राम में डाला गया। यहाँ आपको ये भी बताता चलूँ कि पाकिस्तान में मौजूदा गवर्नमेंट का ये पहला बजट था जो उन्होंने पेश किया और मुफ्ता इस्माइल साहब के ज़रिए ये आपको पता चला कि क्या किस में कितना हो रहा है और कितना बढ़ रहा है टैक्स की मद में। तो हम बात करते हैं, एक तो अच्छी बात जो है वो ये है कि इसके अंदर मोबाइल फ़ोन पर लीवी जो लगाई है, जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था बहुत ज़्यादा ड्यूटी मज़ीद बढ़ेगी, लीवी का इसमें एंट्री डाल दी गई है और वो मुख्तलिफ़ डॉलर्स के हिसाब से मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ के हिसाब से डाली गई है। इसमें यह समझ लीजिए कि 100 रुपये से लेके 16,000 रुपये तक का इजाफ़ा कर दिया गया है मोबाइल फ़ोन के मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में। मुख्तलिफ़ जो कंपनियां तैयार करती हैं अपने हिसाब से उनके दर्जाजात जो बने हुए हैं उनके, यानी 7 कैटेगरीज़ है जिसमें ये इजाफ़ा किया गया। इसमें $30 तक के मोबाइल फ़ोन पर 100 रुपये लगाए गए हैं और $30 से $100 तक के जो मोबाइल फ़ोन हैं उन पे 200 रुपये लगा दिए गए। इसी तरह देखा जाए जो 200 है वो इन्हें 190 जिसको कह सकते हैं आप, उस पे 800 रुपये लगा दिए गए हैं। इसी में जो मज़ीद और बढ़ाया गया है उसमें 1800 रुपये लगा दिए गए, 300 से ऊपर वाले उसमें जो रेट बढ़े। इसी तरह इससे आगे वाले में जो है $500 तक जो है वो 4000 रुपये लगा दिए गए और इससे $700 तक पर 8000 रुपये और 701 से जो है वो 16,000 रुपये लगा दिए गए, यानी उससे ज़्यादा पर। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे ज़्यादा जो मुतासिर प्राइस के अंदर बढ़ने के ऊपर हुए हैं वो हाई सतह के लोग हुए हैं, जो आप ये समझ लें कि एग्जीक्यूटिव सेट इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सैमसंग और एप्पल सर-ए-फ़हरिस्त हैं। इसके अलावा दुनिया में कई ब्रांड ऐसे हैं जो पाकिस्तान में वो मॉडल जो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं उनके नहीं आते, जिसमें वन प्लस है और बहुत सारे मॉडल ऐसे हैं जो मुख्तलिफ़ कंपनियों के जो $500,000 से ऊपर भी हैं और 700 जो लिखा है उससे ऊपर के भी हैं। तो अगर वो मंगवाते हैं तो उसमें ये इजाफ़ा कर दिया गया, यानी आप समझ लें जो सबसे टॉप का है उस पर 16,000 रुपये बढ़ गए हैं और जो सबसे नीचे है यानी $30 के करीब है, $30 से उसके 100 रुपये का इजाफ़ा कर दिया है। 100 रुपये से लेकर 16,000 रुपये तक में ये इजाफ़ा हो चला है। अब असल मसला यहाँ पर ये आता है कि ये तो इजाफ़ा कर दिया गया, उम्मीद ये की जा रही है कि एसआरओ जारी हो जाएगा और इस पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा, लेकिन इसके लिए एलसी खोलने के लिए जो माल मंगवाने के लिए वो कब खोली जाती है, फ़िलहाल तो एलसी खोलना ही एक मसला बना हुआ है और इसमें दिन ब दिन डिले होता जा रहा है। माल मुख्तलिफ़ बैंक जो पोर्टल में मिले हुए हैं मुख्तलिफ़ पार्टीज़ के, इम्पोर्टर और एक्सपोर्ट, जो एक्सपोर्ट तो खैर छोड़े, इम्पोर्ट करने वाले,
उनको वो डिले कर रहे हैं, बैंकों को अपने फाइनल जवाब नहीं हो रहा। इवन ये भी इत्तला है कि बहुत सारे लोग रेट ही नहीं लगा रहे कि भाई जिस दिन वो लगेगा उस दिन का जो रेट होंगे, जब हम अदायगी करेंगे उस दिन का लगाएंगे डॉलर का रेट। इसका मतलब ये हुआ कि डॉलर्स के रेट से मामलात मुख्तलिफ अप एंड डाउन जो होते हैं वो ठीक होते हैं, लेकिन बैंक तय नहीं कर रहा। आज मैंने आपको काम दिया तो आज के रेट लगाएंगे ना, भले ज़्यादा है या कम है। लेकिन अगर आप 1 महीने बाद, 15 दिन बाद जब वो एलसी खुलती है उस दिन के रेट लगाएंगे तो हो सकता है 5 रुपए का, जैसे पिछले दिनों 198 रुपए का था और फिर 205-6 रुपए का पहुंच गया, इंटर बैंक 205 से ज़्यादा हो गया, तो उसमें एकदम इजाफा बहुत ज़्यादा हो गया। तो क्योंकि ये हज़ारों और लाखों डॉलर में एलसी खोली जाती है तो इस वजह से नुकसान भी बड़ा होता है। इसके साथ एक खबर और आपको काम की देता चलूं, जो एक बहुत अच्छी बात है, वो है सोलर प्लेट जो होती है, सोलर सिस्टम पर जो 17% सेल्स टैक्स लगता था वो हुकूमत ने वापस ले लिया है। और इसी के साथ जो यूपीएस है उन पर भी टैक्स हटा दिया गया है, जो पहले ही उस पर यूपीएस पे नहीं था। उसके साथ जो छोटी मोटी चीज़ें जो उनके साथ चल रही हैं, इन पर 17% सेल्स टैक्स लगाया हुआ था सोलर सिस्टम पे, लेकिन जो दूसरी चीज़ें थीं उस पर नहीं था, जिसमें लीडें हैं, जिसमें वायर वगैरह दूसरी चीज़ें जो लगती हैं, बैटरी जो गैर मुल्की अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो उस पर ड्यूटी थी तकरीबन 50% से ज़्यादा, लेकिन लोकल बैटरी पर कोई, जो पाकिस्तान में असम्बल्ड होती हैं लोकल ब्रांड बैटरीज़ की, उस पर कोई ड्यूटी नहीं थी। तो ये एक बड़ी अच्छी खबर है। और आप ये समझ लें कि तकरीबन अगर 10 लाख रुपए का तखमीना किसी मामले का लगाया जाए तो उसमें जो दूसरे शोबे में जो ड्यूटी लगी हुई थी, पहले हटी हुई थी, तो 17% जो सेल्स टैक्स था वो दीगर शोबे में अगर डाला जाए तो तकरीबन 11-12%, यानी 1-1.25 लाख रुपए आपको बचत हो जाएगी। यानी इसका मकसद दिया हुआ 10 से 12% अगर बचत होती है, ये भी बड़ी बचत है। आप नॉर्मल लोग जो है, जो अपनी ख़रीदारी कर रहे थे अपने सोलर सिस्टम के लिए, उनको जो एकदम रेट बढ़े थे 17% और मुख्तलिफ डॉलर्स की मद में जो रेट बढ़े थे, उससे उनको बहुत सारे जो छोटा सिस्टम चलाने वाले हैं या 1.5-2 लाख रुपए में लगाना चाहते थे, वो पीछे हट गए थे। क्यों? कि उसमें इजाफा हो गया। अब ये समझ लें कि अगर 1.5-2 लाख रुपए में है तो 20-30 हज़ार रुपये की बचत ये हो जाएगी। मज़ीद ऊपर नीचे कुछ करके तो वो मुकाबले में आ सकते हैं, अपने घर में लगा सकते हैं। तो ये बड़ी खुशी की बात है हमारे नज़दीक, क्योंकि बिजली का जो शदीद बहरान आया हुआ है, आज पूरे पाकिस्तान तो छोड़े, मैं कराची से बात कर रहा हूँ और थोड़ी देर बाद बिजली गायब है। और बिजली बम तो आपको पहले ही पता है कि तकरीबन 7 रुपये का इजाफा कर दिया गया है। तो ये जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं बिजली, अच्छा वो उनसे के इलेक्ट्रिक के बदनवान एहलकार जो खुद लाइनें बेचते हैं, देखते हैं, इत्तला के मुताबिक, हम नहीं कह रहे, लोग कहते हैं, तो उसमें जो चोरी करता है उसको तो मरात है, जो चोरी नहीं करता बिल भरता है उसकी कज़ा है। यहीं आपको ये भी बताता चलूँ कि हुकूमत ने जो बचत थी उसके ऊपर उन्होंने जो सालाना जो बचत होती थी वो अब 6 लाख से ज़ायद पर टैक्स है, और उससे ऊपर जो है आप समझ लें कि 24 लाख रुपए तक इतना बड़ा टैक्स नहीं है, वो आप दे सकते हैं। बहुत थोड़े सी अदायगी के साथ अपने पैसे, अपने कारोबार को सेव कर सकते हैं। इसके अलावा कई चीज़ों में जो इजाफा किया गया उनमें ज़्यादातर बड़ी गाड़ियां हैं, बड़ी जो अपना सिगरेट्स है, दीगर चीज़ों में जो हमेशा से होता चला है, इजाफा किया जा रहा है। वहीं आप प्लाट जो आप देते हैं उसमें फाइलर के लिए जो है वो 1% थी पहले, अब उसको 2% कर दिया है, परसेंटेज जो फ़रोख्त करते हैं उस पर। और लेकिन नॉन फाइलर पे 100% की जगह 200% कर दिए। तो अपने आप को फाइलर बनाइए। मेरा आपसे आखिरी दरख्वास्त ये है, जाने से पहले कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर करें ताकि आपकी आवाज़ लम्हों में दुनिया भर में पहुंच सके। अपने आप को फाइलर बनाएं। फाइलर
रजिस्टर करवाएं FBR में। जो आप पे टैक्स बनता है वो दीजिए, ताकि जो बदउनवान एहलकारों को जो देना चाहते हैं आप, उससे बच सकें। और जो हुकूमत की मराहत हैं वो भी आप हासिल कर सकें, वो खां वो गाड़ी लेने में हो, या पैसे कैश निकालने में हो, या किसी भी मामले में, प्लाट बेचने में, ख़रीदारी जो एंट्री करते हैं उसके हिसाब से आपको मराहत मिलती रहे। मज़ीद तफसीलात आपको इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि इसकी कल आपको पूरी जो रिज़ल्ट है इसका, बजट का, वो पेश कर सकूं कि हमें क्या नुकसान है और क्या फ़ायदा है और लोग क्या कहते हैं। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। फ़ी अमान अल्लाह।